बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हफ्सा आसिफ ही। सबसे पहले आपको बताएं कि भारत को शिकस्त फाश देने पर हुकूमत ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में यह अहम फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने पूरी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। हुकूमत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का मुत्तफ़िका फैसला भी किया है। अफवाज पाकिस्तान के अफसरों, जवानों, गाजियों, शहदा और शहरियों को गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी एवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले पर एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारतीय जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। शहबाज हुकूमत का एक और तारीखी फैसला, दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद की भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। वफाकी काबीना का कहना था कि 6 और 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की। काबीना का कहना था कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फौज की क़ियादत की और मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़ियादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। शानदार अस्करी क़ियादत, जुर्रत और बहादुरी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने और दुश्मन के मुकाबले में दलेराना दिफा के एतराफ़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ काबीना ने मंजूर कर ली। वफाकी काबीना ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िका फैसला किया। वफाकी काबीना ने यह भी फैसला किया कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान, गाजियान, शहदा और पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के दौरान खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी एवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म ने सदर जरदारी से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। इस मौके पर सदर मुमलिकत का कहना था कि भारतीय जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के तमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर दिली मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी में उनकी दिलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के जरिए खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम करने पर उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। मुझ समेत पूरी कौम को जनरल आसिम मुनीर, फौज के बहादुर गाजियों और शहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के इस बावकार ओहदे के हकदार थे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ की मिसाली क़ियादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, शानदार खिदमात, बिलखुसूस मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पर बेहतरीन अमल दरामद को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की तारीख़ के दूसरे जनरल हैं जो फील्ड मार्शल के आला ओहदे पर फाइज हुए। अपनी गैर मामूली कायदाना सलाहियतों से तरक्की करते आला तरीन मनसब पर पहुँचने वाले फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के पेशावराना सफ़र के बारे में बता रहे हैं इस्लामाबाद से एजाज अहमद। जनरल आसिम मुनीर ने 25 अप्रैल 1986 को ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तालीम और फौजी तरबियत मुकम्मल की। पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन हासिल किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर फायज होकर सऊदी अरब और फिर दुनिया के सर्द तरीन और बुलंद तरीन महाज सियाचिन ग्लेशियर पर भी खिदमत अंजाम दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस और डीजी ISI भी तैनात रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद 29 नवंबर 2022 को उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया। वो पाक फौज के पहले हाफिज कुरान सरबराह हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने पाक
अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ तारीख के सख्त तरीन ऑपरेशन किए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी, दुनिया के कई बड़े मुल्कों बिलखुसूस अमरीका के साथ फौजी ताल्लुकात में बेहतरी उन्हीं की कोशिशों से मुमकिन हुई। पाक फौज ने पहले 6 और 7 मई की दरमियानी शब और फिर 9 और 10 मई की दरमियानी शब भारतीय जारहियत पर जिस तरह दुश्मन को शिकस्त फाश दी, वो तारीख का रोशन बाब रहेगा। और यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी गैर मामूली कारकर्दगी, खिदमात और मिसाली लीडरशिप पर उन्हें फील्ड मार्शल के एजाजी मनसब से नवाजा। कौमी क़यादत की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को कौम का मोहसिन करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की उनकी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की बेमिसाल क़यादत की कामयाबी का इतराफ़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क व कौम के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। दुआ है उनकी क़यादत में पाक फ़ौज पेशावराना महारत और काबिलियत की बुलंदियों पर पहुँच जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दुश्मन के दिलों में धाक बिठाने वालों को एजाज़ देना जिंदा कौमों की रवायत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की से पाक फ़ौज का मोराल बुलंद होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के असल हकदार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी। विफाकी वज़रा सरदार अवैस लगारी, शिज़ा फातिमा और अब्दुल अलीम खान ने भी जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वॉक जी से मुलाकात की है। जनूबी एशिया की सूरत हाल, पाक चीन दोस्ती के मुस्तकबिल और सिपेक 2 पर तबादला ख्याल किया गया। इसाक डार ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी अमूर से भी मुलाकात की। इसाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। हमारी पहली तरजीह अमन है। पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ कि हमें ज़िंदगी से ज़्यादा शहादत की आरज़ू है। DJISPR का चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू कहते हैं, दुनिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। क्या ऐसे में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाज़ बगैर सबूत चढ़ाई कर सकता है? पाकिस्तान और चीन 2 ज़िम्मेदार मुल्क हैं और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की अपील मुस्तरद कर दी है। सज़ाए मौत बरकरार रखने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, मनशियात के बारे में नौजवान नस्ल को आगाही दें। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत मुजरिम ज़ाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए और दलाइल दिए। कहा कि प्रोसिक्यूशन का सारा केस CCTV फुटेज और DVR पर है। चौकीदार और माली के वकील ने दलाइल में कहा कि माली और चौकीदार की घर में मौजूदगी के अलावा और कोई जुर्म नहीं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, तनख्वाह से ज्यादा काम करने की क्या जरूरत थी। वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो नूर मुकद्दम के वकील शाह खावर के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखी है। ज्यादती की दफात में सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया गया है। अगवा के मुकदमे में 10 साल सजा कम करके 1 साल कर दी गई है, जबकि नूर मुकद्दम के अहल खाना को मुआवजे की अदायगी का हुक्म भी बरकरार रखा गया है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सरकारी वकील को कहा कि रियासत की तरफ से नौजवानों को लिविंग रिलेशन की तबाहकारियां बताएं। नौजवान नस्ल को आइस के नशे से मुतल्लिक भी आगाह करें। आपको नहीं पता कि यूनिवर्सिटीज में आइस कितनी आसानी से मिलती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चौकीदार और माली ने जितनी सजा काट ली वो काफ़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स का इजलास हुआ। 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला ने 17 अजला की ब्यूटिफिकेशन के लिए फंड्स फराहम करने की हिदायत की है। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के इजलास का 4 घंटे तवील तीसरा सेशन। वज़ीर आला ने इजला के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा लिया। इजलास में हाफिजाबाद, रावलपिंडी और नारोवाल के डिप्टी कमिश्नर्स को एजाजिया देने का ऐलान किया गया। मरियम नवाज का कहना था कि सूबे भर के तमाम बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला का पंजाब भर में रोटी की यकसा सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने का हुक्म। तमाम शहरों की रोड्स पर लेन मार्किंग की हिदायत। सूबे भर में बिल्डिंग बाय लॉज के मुताबिक इमारतों की तामीर यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया गया। वज़ीर आला ने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोजेक्ट के डेडलाइन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की। लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में नहरों और नालों की सफाई यकीनी बनाने और पोस्टर्स, बैनर्स और पैनाफ्लेक्स पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया।